अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और हसनात मलिक। कल का प्रोग्राम हमारा अधूरा रह गया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका प्रोग्राम अचानक ख़त्म क्यों हो गया। तो उसकी वजूहात नासिर इकबाल साहब बताएंगे कि वो क्यों ख़त्म हो गया था। अ, आज भी जो है गुज़िश्ता रोज़ की तरह जब 9 रुकनी बेंच बैठा था और फिर वो 7 रुकनी बेंच बन गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कह कर के ये बेंच की तश्कील ही गैर कानूनी है और इसको अदालत ही नहीं मानते, वो उठ नहीं रहे हैं, वो इसको बेंच ही तस्लीम नहीं करते हैं, लिहाजा उनका इस के अंदर बैठना ज़रूरी नहीं है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उससे इत्तफ़ाक़ किया था। बहरहाल आज जो है उसके बाद फिर शाम को तहरीरी हुक्म आया नासिर साहब। उस तहरीरी हुक्म के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि पहले कभी ये 9 रुकनी बेंच था और उसमें से 2 जज साहिबान क्यों और किस वजह से जो है वो उठ गए हैं। लेकिन आज जो है वो काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए हैं। आज साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ख्वाजा उन्होंने अपने दलाइल दिए। उससे पहले फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अपने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा जो हैं वो सोमवार को अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और जो अहम तरीन बात जो है वो ख्वाजा अहमद हुसैन के आर्गूमेंट्स के दौरान में जब वो ये कह रहे थे कि उनकी दरख्वास्त ये है कि जो सेक्शन 2D1 और 2 है आर्मी एक्ट का, ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादम करार देकर इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए और ये डिक्लेयर किया जाए कि सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर या उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता है। उनके ये दलाइल के सुनने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी एक रिमार्क्स दी है और उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 जो है और 2 इसकी वायरीज़ के अंदर नहीं जाएंगे और अगर हमने इस तरफ गए तो उससे मामला पेचीदा हो सकते हैं और ये एक इंतहाई संजीदा मामला है और अगर कोई सर्विंग ऑफिसर के साथ मिलके सिविलियन साजिश करता है तो क्या उनके अलग अलग ट्रायल होंगे। तो इसके ये रिमार्क्स जो हैं वो बड़े अहम हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना कि आर्टिकल 818(3)(a) में आर्मी एक्ट जो है ये प्रोटेक्टेड है। तो आज की समाअत का अहवाल भी नासिर साहब से पूछेंगे और ये भी मैं इनसे पहले सवाल तो ये करूँगा कि जो जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि ये वायरीज़ इसलिए नहीं देखी जा सकती कि ये बेंच छोटा है और इस पर बड़े बेंच का 11 जजेस का एक फ़ैसला है। जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं उन्होंने भी कहा कि अगर लार्जर बेंच बनता है तो वो कंफर्टेबल होंगे और जो जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील हैं अहमद हुसैन उन्होंने भी कहा कि अगर आप समझते हैं कि उसकी वजह से आपके हाथ बंधे में और मेरा केस बनता है तो आप लार्जर बेंच बना सकते हैं। तो नासिर साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो आखिर में रिमार्क्स आए उसके बाद तो फिर लगता है कि ये बेंच जो है वो लार्जर बेंच की तरफ सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं जा रही है और अब तो चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मंगल को हम इसको कंक्लूड भी कर लेंगे। तो आज का जो सारा मंजरनामा है उसके बाद आपको क्या लगा कि दरख्वास्त गुजार अदालत को किस हद तक मुतमईन कर पाए? देखें, आपको याद है कि जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब हैं वो तो जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं और उन्होंने आर्गूमेंट्स भी अच्छे किए हैं और उनका ये कहना भी है कि जो आपने जिसका जिक्र किया आर्टिकल 8(3)(a) के तहत जो है ना ऑस्टर क्लाउज इसलिए है अनलेस एंड अनटिल वो कोरम नॉन जुडिस, जो आपको याद है 21वें अमेंडमेंट में 3 जो दी बताई गई थी ना कि कोरम नॉन जुडिस होनी चाहिए, मेलाफाइड होना चाहिए, तब जाके मिलिट्री कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इलीगल डिक्लेयर होंगी या अल्ट्रा वायरीज होंगी। लेकिन या उनको चैलेंज किया जा सकेगा हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उसमें अब ये आपके पास ये रीज़न नहीं है कि चूँकि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो इसलिए इलीगल है डिक्लेयर। तो लेकिन ख्वाजा हुसैन साहब ये कहते हैं कि नहीं, उनका जो एम्फेसिस है वो ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें सरासर ही वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 10(a) के बाद जो है वो अनक्वालिफाइड
प्रोटेक्शन देता है सिविलियंस को। अगर आपको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा तो फिर ये इलीगल है। और आर्टिकल 10A में की जो रिक्वायरमेंट है वो मिलिट्री कोर्ट में होती ही नहीं है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में आपको पता है कि जो है वो कोर्ट ओपन नहीं होती, ठीक। नंबर एक। Open- नंबर दो, इसको ज़मीन कहाँ होती है कोर्ट? मतलब सीक्रेट उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, हाँ, ठीक है, उसकी सीक्रेट प्रोसीडिंग्स हैं। फिर जो जजेस हैं वो सर्विंग ऑफिसर्स हैं और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट नहीं है। तो बिसाइड्स ये कि स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। और फिर जो उसका जो स्पीकिंग ऑर्डर के इस हवाले से कि एटीसी के जो हवालगी का हवाला है ना, जो नहीं, नहीं, डिलीवरी के हवाले नहीं, से, उसमें वो भी आपकी बात ठीक है कि देखें, एटीसी ने तो ये कह दिया ना कि आप इस शख्स को, मतलब एक FIR कटी, उसमें 50 बंदों को पकड़ लिया, उसमें से कमांडर की दरखास्त है कि ये 4 बंदे हमें दे चार दें। हमें बंदे, उन्होंने कहा ये ले जाएं। तो वो उसने ये उसके कोई रीज़न नहीं दिया, ये वो वाला स्पीकिंग ऑर्डर। लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ उसमें ये है कि जो ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है, उसमें कोई रीजंस नहीं है, कोई स्पीकिंग या मीनिंगफुल रीजंस नहीं है। उसमें नहीं लिखा होता कि हमने इसको क्यों ट्राई किया, क्या एविडेंस है। उन्होंने लिखना है कि गिल्टी या नॉट गिल्टी, ठीक है। और फिर उसकी जो अपील है वो अपील नहीं है, वो हाई कोर्ट में उसके पास अथॉरिटी है। एक तो एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन दी गई है जो 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 आर्मी चीफ बनाएगा, और उसमें भी सर्विंग ऑफिसर होंगे। जो उसका जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन आएगा, वो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो जुडिशल रिव्यू है, वो अपील नहीं है। उस सूरत में भी यही देखा जाएगा कि क्या ये कोरम नॉन जुडिस तो नहीं थी, एविडेंस ठीक आया था, में कोई मेलाफिडी तो नहीं थी, तो वो अमूमन उसमें कामयाबी नहीं होती। तो ख्वाजा हुसैन साहब बार बार यही कह रहे थे कि आपको जो 21वीं अमेंडमेंट की जो जजमेंट है, जो 17 मेंबर बेंच की है, तो आप उससे हैंडीकैप फील करें, क्योंकि उसमें डिक्लेयर हो गया था कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई कर सकते हैं टेररिस्ट, ठीक है, इंट्रा वायरस है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि वो है, तो आप फिर फुल कोर्ट बनाएं। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं तो मतलब मैं कंफर्टेबल हूँगा अगर फुल कोर्ट हो, क्योंकि ज़रा जब फुल कोर्ट होगी तो उसको आराम से हम ओवर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये छोटी कोर्ट है, तो इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इसमें वारिस में नहीं जाएंगे, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी। हम एक सिंपल इसमें रेजोल्यूशन चाहते हैं, और वो सिंपल रेजोल्यूशन अभी उस पर कोर्ट चल रही है। लेकिन आज की जो मेन एम्फेसिस वो है कि जो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिर्फ 102 लोग हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, और उनका ट्रायल होगा सिविलियन कोर्ट्स में, और बाकी जो है सिविलियन या आर्मी, सॉरी मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। और उसमें कोई औरत नहीं है, और उसमें कोई जुवेनाइल नहीं है, कम सिन नहीं है। एक है मेडिकल हो रहा है कि भी आया वो बालिग है या नहीं है, बिल्कुल, और अगर वो भी 18 साल से कम हुआ तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आज और फिर आज फैसल सिद्दीकी साहब ने शुरू में कुछ सिविल सोसाइटी की तरफ से अपीयर बैठे। अच्छा, ये बड़ी, नासिर साहब, फैसल सिद्दीकी साहब जब आर्गूमेंट्स कर रहे थे तो बेंच की तरफ से तवातुर से सवालात आ रहे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो एक मौके पर तो चीफ जस्टिस ने जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए और कहा रुके 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 रुके। तो वो चीफ जस्टिस ने क्यों हाथ खड़े कर दिए थे? बल्कि उनको ये भी कहा, ब्रेक दी थी चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा था कि आप जो ये सवाल, बेसिकली सवाल ये हो रहा था बार बार, और उनको उस वक्त जवाब नहीं मिल रहा था। बार बार उनसे यही जवाब पूछा जा रहा था कि ये जो जहन है कि मिलिट्री डिसीजन मेकिंग हो रही है कि हमें फ़लाँ बंदा चाहिए, ये फ़लाँ बंदा नहीं चाहिए, वो क्या प्रोसेस है, वो क्या थिंकिंग है, वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें, वो पाकिस्तान आर्मी रूल्स में कहाँ लिखा है, हाउ दे मेक एक्यूज। हाँ, मतलब कि यही बंदा हमें चाहिए, लेकिन ये बंदा नहीं चाहिए, मिस्टर ए चाहिए, मिस्टर बी नहीं चाहिए। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये क्यों चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये रूल्स, जो आर्मी एक्ट का रूल है वो कौन सा वाला सेक्शन है, और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये कहाँ डिटरमिन हो रहा है। तो आप हमें बताएं। उस वक्त नहीं, वो फैसले के जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो कोर्ट को अल्टीमेटली ब्रेक करने का, आप 15 मिनट की ब्रेक लें और रिकन्सिडर करें और हमें बताएं। क्योंकि मंसूर साहब ने कहा कि चॉकलेट भी खाइएगा। हाँ, चॉकलेट केक भी खाइएगा, चॉकलेट भी खाइएगा, ये आपको पनिशमेंट है कि। लेकिन वो बाहर भी नहीं गए, वो रोस्टर पे खड़े रहे, वहीं उन्होंने फिर तैयारी की थी। और तो फिर उसके बाद वो कुछ जवाब दे पाए? फिर उन्होंने सेक्शंस बताए थे, उन्होंने कहा था यही प्रोसेस है, इसी में उन्होंने डिसाइड करना होता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो असराज साहब, अब जो साबिक चीफ जस्टिस की है जो दरख्वास्त है
वो तो एक हद तक जो है चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स के बाद हम वायरीज के अंदर नहीं जाएंगे, हम सादा हल चाहते हैं और वो यही है कि ट्रायल के अंदर देखा जाए कि हाँ वो प्रोसीजर फॉलो हो, कानून है, रूल्स में है वो सारी। हाँ वो सारी चीज़ें। तो इसके बाद अब क्या देख रहे हैं आप कि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि वो जो एक ख्वाहिश है या दरख्वास्त गुजारों की है कि इन तमाम अफराद को छोड़ा जाए और जो है वो उसमें आए, तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है ये दरख्वास्तें? देखिए छोड़ने वाला तो कि क्या बेंच आपको इस तरफ जाता नज़र आ रहा है कि सिविलियंस का ये आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल ना करने का हुक्म दे देगी कोर्ट? देखिए मेरा ख्याल है कि वो उस हवाले से अगर ये फुल कोर्ट होता तो फिर बात थी। जैसे मंसूर अली शाह जो बात कर रहे हैं ना कि फुल कोर्ट, मेरे ख्याल में उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। मे बी वो जाना चाहें और उन्हें पता है कि नंबर में वो अकेले ही हैं, क्योंकि जैसे यही अफरीदी की तो अपनी रीजनिंग होती है, वो उनका किसी से इत्तेफाक अमूमन नहीं होता, रीज़न उनके अपने होते हैं। और दूसरी तरफ से सारे चीफ जस्टिस साहब के जो हमें रिकॉर्ड बताता है 2 साल का कि हम ख्याल जजेस हैं सारे, वो एक ही जो भी हो गया मेरा ख्याल है। और जो चीफ जस्टिस साहब की ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, वो मैं उनको बड़ा वेट दूंगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है इस वक्त। चीफ जस्टिस साहब कभी भी नहीं हो सकता कि वो मिनॉरिटी में जाएं। उन बेंच हमेशा चीफ जस्टिस को एडवांटेज होता है कि वो मेजॉरिटी में जाता है। एक सवाए नासुल मुल्क के, वो यही मिलिट्री कोर्ट का केस था, तो वो इकबाल हमीदुर्रहमान ने उनकी साइन की थी जजमेंट, इसके अलावा किसी ने उनकी नहीं की। हर एक ने अपनी अपनी रीजनिंग लिखी, अपना फैसला दिया था। ये 2015 की बात है, जो रावलपिंडी बार वाला जो आज बार बार उस पर कोर्ट जी बिल्कुल। तो बंदियाल साहब तो जो मुझे लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वायरीज की तरफ हम नहीं जाएं, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उन्हें भी अंदाज़ा है कि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक प्रोपेगेंडा नहीं, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सर्विंग जो है वो किसी सिविलियन के साथ मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी हैच करता है, तो फिर उसका क्या आप ये समझ कह रहे हैं कि अलग अलग ट्रायल हो, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो अब देखें वो बात किसी और कंटेक्स्ट में थी, लेकिन चले यही है कि जी जो मौजूदा हालात में भी देखें तो वो जो प्रोसीजर में कह रहे हैं, मेरा ख्याल है फ़िल्टर वो इतने लगा देंगे, इतना आसान नहीं होगा कि मिलिट्री कोर्ट में फिर कन्विक्शन जो है वो ऐसी ही हो जाए। लेकिन वहाँ जो असल बात है, कन्फेशन स्टेटमेंट आ जाएंगी क़य्यूम साहब, फ़लाँ जी मैं मान रहा हूँ, जिस तरह अमूमन केसेस में होता है कन्फेशन स्टेटमेंट होगी। अब उसमें क्या वो एनवायरनमेंट मिलेगा, ओपन प्रोसीडिंग होगी, पब्लिक हेयरिंग होगी, चॉइस ऑफ काउंसिल होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, एक्सेस जो रिकॉर्ड है उनके ख़िलाफ़ वो उनको मिलेगा। फेडरल लॉ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि ये सब होगा। CRPC, PPC सारा कुछ। सर शुरुआत में तो नहीं मिला ना, वो कमांडिंग अफीसर साहब ने जो दी दरख्वास्त, आज चीफ जस्टिस साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उसमें मटेरियल नहीं लगा हुआ, कोई एविडेंस साथ नहीं है कि क्या एविडेंस है जिनकी बुनियाद पे इनकी हवालगी दी जाए, उनको दी जाए। एक्स्ट्राडिशन की उन्होंने मिसाल दी कि एक्स्ट्राडिशन की जब दरख्वास्त दी जाती है तो उसमें मटेरियल भी होता है। तो जो ATC के जज ने नॉन स्पीकिंग आर्डर करके उनको मामला रेफर कर दी, ये चीफ साहब का पॉइंट है। जो जस्टिस मज़ाहिर हैं वो एक बात पे फोकस कर रहे हैं, वो क्योंकि फौजदारी कानून के माहिर हैं, वो कहते हैं जी FIR में एक ऑफेंस है नहीं, तो बाद में किस आ गया। मतलब उनकी जो है वो बड़ी टारगेटेड और एक ही ऑब्जर्वेशन है कि जी FIR है, एक बंदे पे किया आपने, स्टेट ने की है, उसमें उसको उस जुर्म में तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया, तो वो बाद में आप कैसे उसके ऊपर लगा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है इस हवाले से। ये सवाल है मतलब जज साहब को या वैसे जज साहब को नहीं, वो उसका जवाब नहीं आ रहा। में यही हुआ था कि जो FIR है उसमें कोई ऐसा शिक नहीं है जो मिलिट्री कोर्ट्स को क्वालिफाई करे हेयरिंग की, वो तमाम के तमाम जो हैं वो जा रही हैं सिविलियन कोर्ट्स को, जो FIR में, और उसका जवाब नहीं है अभी तक, उसका जवाब नहीं है। और दूसरी बात ये कि सॉरी बात आखिरी कर रहा हूँ, वो जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें तो उन्होंने गिल्टी का लफ्ज़ यूज़ किया है, उन्होंने एक्यूज़ नहीं लिखा या सस्पेक्ट नहीं लिखा। तो यही पटिशनर्स को ग्रीवेंस है कि आपने उनको बगैर सुने, बगैर कुछ कहे, कोई विदाउट एनी मटेरियल, विदाउट एविडेंस आपने उसे गिल्टर कैसे कह दिया। आप पहले उसको ट्राई करें फिर गिल्टी करें। उन्होंने तो कहा उसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। नहीं करना है ना, ये तो फिर कोर्ट मार्शल में अगर होगा तो प्रोसिक्यूशन तो कहती है यार। क़य्यूम साहब अगर वीडियो है, ऑडियो, वो खोसा साहब की अरशद मलिक वाली जजमेंट अगर निकालें, वो अप्लाई हो जाए वहाँ,
उसके लिए बना कौन रहा था। नहीं, वो बात वो तो आपकी- फिर इतनी वो 26-27 वो अगर सीआरपीसी पीपीसी जो अमूमन फौजदारी कवानीन में होता है अप्लाई, तो मेजॉरिटी में भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। आप ये तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि मंगल को जो है ना अदालत ये फैसला दे देगी कि ये तमाम जो है वापस सिविल कस्टडी के अंदर दिए जाएं और फिर उसके बाद दोबारा स्क्रूटनी हो, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार सारे हैं आज वो ये एक और- कहते हैं कि ये जो भी इन वाकयात के अंदर नौमी में मुलविस हैं, इनको हम ये नहीं और कह एक- कि आप छोड़ दें, एक और इनको जो- सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिविलियन सेटअप के नीचे हाँ, मिलनी चाहिए। एक और जो बात हुई कि इंटरनल प्रोसेस क्या है वहाँ, जो जहन बनता है कि जी हमें जाना है, हमने ये केस वापस मंगवाना है, ऐसे मिलिट्री अथॉरिटीज़ कहती हैं या जैक ब्रांच, तो वहाँ उनकी इंटरनल क्या है वो रूल्स में लिखा हुआ है। हाँ। उस हवाले से गलबन फैसल वहाँ सिद्दीकी पे साहब- फैसल सिद्दीकी साहब ने ये बताया ना कि वो जो जूनियर कमीशन ऑफिसर इंक्वायरी हैं, है वो वो। उनकी एक इंक्वायरी फील्ड के अंदर जो है वो कर सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और वो ये मेरा कह ख्याल है रहे- वो मुझे लग रहा है कि फिर वही होगा कि जो दरख्वास्त दी जाएगी ना एटीसी को, तो वो सारा वो जो मटेरियल होगा ना इंक्वायरी, और वो उसके बाद इंक्वायरी में जो मटेरियल है वो पूरी फाइल बन के फिर जाएगी एटीसी अच्छा, जज के, वो वो स्पीकिंग ऑर्डर पास कुछ वकला नासिर साहब वहाँ पे कह रहे थे कि फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी वजह से तो बाकी लोगों का केस खराब हो गया। ऐसा क्यों तासुर यार जा रहा देखिए, था? मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग घबरा ज़रूर गए थे। उन्होंने कहा था कि यार ये हमारा ख़ास तौर पे जो जिनसे आप ज़्यादा गप लगा रहे थे आगे, वो भी बहुत परेशान थे कि यार हमारा केस खासा ख़राब हो गया। वो ये कह रहे थे क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। देखिए जो उनका आर्गूमेंट है ना जो वकीलों का, नहीं, तो मैं वो- फैसल सिद्दीकी साहब का नहीं कह रहा। फैसल साहब ने मेरा ख्याल है ठीक कहा जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कॉम्प्लिकेशन है उधर जो है वो और उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं वायरीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। वायरीज तो कयूम साहब वो तो कहते कि मैंने वायरीज को आज चैलेंज वो नहीं कर वही रहा हूँ बात ना। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी की है ना, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह नहीं एक बंदे होना जने बनो, मतलब कि जी वो करें ना फिर आर्मी एक्ट जो भी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। तो वो ये देखे नासिर साहब बात यही है, ट्रायल को अगर कैसे फिर रोकेंगे? Yes, अच्छा, और मैं आप एक और बात कर लूँ जो इसमें ख्वाजा हुसैन साहब ने एक बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो सिविलियंस होते हैं ना, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने जो है ना कोई फोरगो नहीं किया है। जब आप किसी सिविलियन को उठाते हैं ना और ट्राई करते हैं सिविलियंस कोर्ट में, तो उसका जो बुनियादी हकूक़ है ना वो उसने फोरगो नहीं किया है, वो उसको मिलेंगे और आइन जो है उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है, और उसके जो हकूक़ हैं उसको की जाएगी तैयार, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं मिलेगी। लेकिन जो वो लोग हैं जो सिविलियंस जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में काम करते हैं उन्होंने फोरगो कर दी हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन आम सिविलियंस को इसलिए नहीं कर सकते कि उनके साथ उसके फंडामेंटल राइट साथ साथ चल रहे अच्छा, हैं। एक और ये उसके आर्गूमेंट है जो बड़े वैलिड आर्गूमेंट है। तो ये वही सवाल का जवाब है जो अभी आपने कहा था ना कि अगर आपने वारिस चैलेंज नहीं की तो फिर कैसे मिलिट्री कोर्ट से आप उसे हटाएंगे? नहीं, दूसरा कयूम साहब ये जो बात थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका ये था कि जी सिविलियन का अगर ये उस पर चार्ज है तो वो ट्रायल उसका होगा सेशन कोर्ट में, लॉ मिनिस्ट्री परमिशन या जो भी उसका तरीक़ाकार है, उसको क्यों आप भेज रहे हैं आर्मी एक्ट में? ये बात भी जैसे आयशा मलिक ने भी कल भी की थी, आज भी इस हवाले से था कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस तरह जो है वो मामला जाएगा उसका, उसमें आर्मी एक्ट के तहत कैसे आएगा मामला। दूसरा जो जस्टिस मज़ाहिर अगर उस जजमेंट उस पे पॉइंट पे फोकस करते हैं और वो कहते हैं कि जी एक एफआईआर में ये चीज़ें नहीं हैं चार्ज में, तो आपका क्या कहना है जस्टिस मज़ाहिर की बात कि से इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 9-10 मई के वाक़यात की दर्ज होने वाली एफआईआर जो हैं उनको कलअदम करार दे सकती नहीं है? एफआईआर में कहाँ लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं, यही तो बात जैसे मज़ाहिर कह रहे हैं कि उसमें कहाँ लिखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इन्होंने वायलेशन की, इन्होंने फलां चीज़ें जो तो है फिर क्या मुमकिन ऑर्डर हो सकता है नासिर साहब? मुमकिन और देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता क्या ऑर्डर है, लेकिन देखिए नासिर साहब, वायरीज जो है वो चैलेंज नहीं होगी, ठीक है ना, वायरीज चैलेंज नहीं होगी, आर्मी एक्ट मौजूद रहेगा, आर्मी एक्ट प्रोटेक्टेड है, उसके नीचे जो लोग ऐसे शवाहिद जिनके पास हैं, तो फिर इसका मतलब है कि केस टू केस, ये कहेगी कि अदालत के भी केस टू केस देखें, इस तरह तो नहीं हो सकता। और दूसरी कोई एक तरीका कार जो है अगर वो उसके हवाले से कह देगी। एफआईआर हो कि जी एफआईआर को देख के, क्योंकि अमूमन फौजदारी केस में ये होता है ना कि सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती, और ये जब जो चीज़ लिख दी गई एफआईआर में, नहीं वो तो जो है वो तो एविडेंस के बाद ही है ना कि क्यों इन 5 आदमियों को फौज ने कहा कि हमें दे दें, बस ये चीज़ है ना। यही जजमेंट आएगी तो कि जो रीजंस हैं आप क्लियर बताएं कि वजह है क्यों आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि एक एफआईआर है उसमें 50 बंदे नामजद हैं,
वही एलिगेशंस हैं एक सब पे, लेकिन 4 क्यों उठा रहे हैं आप, बाकियों को क्यों नहीं उठा रहे? तो वो रीजंस दें। ये मेरा ख्याल है ये ऑर्डर तो लाजमी आएगा, ये पार्ट होगा ऑर्डर का, बाकी का मुझे नहीं मालूम। आप ज़रा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बताएं ना कि वो चार्ज क्या लिखा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कि क्या किस किस्म का मामला उसमें आता है आपके ख्याल में? नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, आप दोनों एक्सपर्ट हैं। अब वो तो आर्गूमेंट जो हो रहे हैं वो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना कि उसमें सबसे पहले रीज़न तो यही आएगी ना कि वजह क्या है, आप पहले वजह बताएं, सबसे पहली बात ही। देखिए ना, मतलब नासिर साहब, आज जो बताया गया है कि मजमूई तौर पर तकरीबन 450 के करीब लोग जो गिरफ्तार हैं, तो वो 4000 का फिगर कहाँ से आया था? 4000 डिफरेंट शुरू में तो है, बहुत सारे डिस्चार्ज भी हो गए हैं, कुछ को बेल में भेज दिया है, कुछ केस। कुछ अटर्नी जनरल ने आज फिगर बताए थे कि कितने पंजाब के अंदर जो है मजमूई तौर पर मतलब 454 के करीब जो है वो गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उसमें से 80 के करीब खवातीन मेन थी, चीज 42 जो हैं वो मेरा ख्याल बेल के ऊपर हैं, कंसर्न है वो ये नहीं है ना, कुछ 34 जुडिशल कस्टडी के अंदर हैं। ये इस तरह से कंसर्न थी नहीं है ना। ना, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कोर्ट को। कोर्ट तो ये कह रही थी ना, हमारे पास सामने फैक्ट्स तो हों, फैक्ट्स को देख के हम देख सकेंगे ना कि क्या है। अभी तो किसी को फैक्ट्स ही नहीं पता। वही ना, फैक्ट्स वही है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास कितने बंदे हैं, वो 102 हैं और उसमें औरतें और बच्चे नहीं हैं। फौज की हिरासत के अंदर फौज जो के है अंदर वो ज़्यादा और वो कस्टडी जो है वो थ्रू एटीसीज गई है, वो थ्रू एटीसी एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑफ द एटीसी गई है। फड्डा वही है कि क्यों गई है। ये कल भी इस पे है, आज सारा दिन इस पे यही आर्गूमेंट रहे, कल भी इस पे यही आर्गूमेंट रहता है कि वो वजूहात क्या थी कि क्यों गई हैं। ये मेन, अगर ये मसला इस पे निकल आए तो बाकी चीज़ें भी हल हो जाएंगी। देखिए, कोई भी ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने नासिर साहब, क्या मैं आपके ख्याल में मंगल को ये खबर देने में हक बजानिब होऊंगा कि क्या ये हम दे सकेंगे खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे करने के खिलाफ फैसला दे दिया? ये मैं खबर दे सकूंगा? मेरे ख्याल में ये तो आप दे सकेंगे कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया। वो मतलब वापस भेज दिया है कि आप दोबारा से सोच के फिर जहन बनाएं, और मेरे ख्याल में कोर्ट उसका जवाब भी मांगेगी कि आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैं ये खबर नहीं दे सकूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ ज़रा वो होल्ड योर हॉर्सेस, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये आप जो कह रहे हैं यही ऑर्डर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑर्डर ये होगा कि वापस भेजा जाएगा, सारे केस वापस जाएंगे, फिर से वो एटीसी जो है वो अपनी रीजंस के साथ बताएगा कि क्यों हम भेज रहे हैं, ये इस तरह का चीज़ होगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या ऑर्डर आ सकता है? देखिए, वीकेंड है, सोच विचार होगी, रिकॉर्ड देखा जाएगा, फिर सारा हिसाब किताब होगा, इम्प्लिकेशंस भी देखी जाएंगी, आगे भी मामलात हैं। जजमेंट ऑलरेडी उन्होंने एक दी है जिसमें 14 मई को इंतखाब के हवाले से वो अमल दरामद उसका नहीं हो सका। ये भी देखा जाएगा कि ऑर्डर वो हो जो अमल दरामद भी हो सके। हाँ, आज भी चीफ जस्टिस ने वर्बली अटर्नी जनरल से अश्योरेंसेस लिए हैं कि यार सहाफ़ियों वकला को हरासा ना किया जाए, हम कोई जुडिशल ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं। तो नासिर साहब, ये क्यों? यार एक इस पे ना मुझे किसी ने एक जिक्र किया था, मैं वो सिर्फ जिक्र करके आपको बताऊंगा कि एक बुक है, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, मैं आपको पता, मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ वैसे। स्टीफन ब्रायर है, अमेरिकन। झूठ बोलते हैं ना स्टीफन ब्रायर, आप मेरी इतना पढ़े लिखे हैं। ठीक है। स्टीफन ब्रायर हैं, वो जूरिस्ट हैं अमेरिकन। उन्होंने किताब लिखी थी और किताब का सॉरी नाम जहन से स्लिप कर गया, पता नहीं अभी नहीं यार, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उस पर उन्होंने लिखा था कि जजेस को या जुडिशरी को वो जजमेंट्स देनी चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल हो। अगर वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, जुल्ला साहब ने भी ये मेरा ख्याल लिखा है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो वही ना कि कोर्ट को वही अब जजमेंट देनी चाहिए, और ये बड़ा सीरियस इशू है, ये कोई मतलब छोटा मोटा मसला नहीं है। लेकिन नासिर साहब, आज की चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन के बाद ये एक बात तो बज़ाहिर हमें लगती है, अगर वो उसी तरह की, अगर आप उनकी फेस वैल्यू के ऊपर लें, वैसे तो पता नहीं मैं एतबार करना चाहिए कि नहीं, कि वायरीज के अंदर नहीं जा रहे हैं, लार्जर बेंच नहीं बन रहा है, तो लार्जर बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल्स को जो है वो दुरुस्त करार दे चुका हुआ है विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस के ये चीज़ें हों और उसके ऊपर हो। तो जब ये सारा कुछ मौजूद है तो फिर जो है मुकद्दमात कैसे चलेंगे, और ये मेरा ख्याल के प्रोसीजर के हवाले से ये कोई तय कर दिया जाए। बताएं कि अगर जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें वायरीज चेक करनी है चाहिए बिल्कुल इनकी, बिल्कुल, और लेकिन इसके लिए अब मैं तो अकेला हूँ, क्योंकि यूनानिमस जजमेंट आएगी। नहीं यूनानिमस वाली पैदा नहीं होता इस वक्त। यूनानिमस नहीं होगी ना मेरा नहीं, यूनानिमस इस तरह होगा कि
रीज़न और होंगी मे बी ये रीज़न नोट्स होंगे। रीज़न विल बी रिकॉर्ड, जो रीज़न है हर एक की अपनी अपनी। ये हो सकता है कि जैसे मंसूर अली शाह का सेपरेट नोट हो और वो समझते हो कि ये, और इसके लिए वो रिकमेंड करेंगे फुल कोर्ट बने अपने। नहीं, नासिर आज जो साहब- उन्होंने बात की ना, ये नासिर बड़ी साहब, ये important है कि दरख्वास्तें मैं अपने क्या- माइंड से कह रहा हूँ कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच होना चाहिए। उस रिव्यू रवलपिंडी बार वाला, अजमत सईद शेख साहब वाला, वो एक दो दफ़ा वो पहले भी कह चुके हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी और ये चीज़ें मैं नहीं, आज उन्होंने कहा मैं रीड इन के कंसेप्ट को भी नहीं मानता कि रीड इन हाँ, वो वाला। कहते हैं कि आई एम नॉट रीडिंग इन मैन, रीड इन मतलब है जज जो सेसटे में जो किया है री राइट करना। नहीं वो रीड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैं उसी पे जाऊंगा, सिंपल लफ्ज में। मैं ये नहीं ढूंढूंगा कि इसका मतलब ये तो नहीं है, नहीं। उसका मतलब वो तो नहीं नहीं, है। लेकिन जो देखें- सीधा जो उसने लिखा है वो ही लेकिन वो अगर मतलब। वायरिस पे किसी ने जाना है या उसको करना है नल एंड वाइड, तो उसके लिए मेरा ख्याल है फिर बेंच बड़ा होना चाहिए। क्या ख्याल है कि नहीं? डेफिनेटली, लेकिन मैं यार वही तो बात कह रहा यही हूँ तो वो है ना। कि रिटर्न यही कह तो देंगे। मैंने शुरू से यही यही कहा तो ना है, कि 21 देखे ना, अमेंडमेंट बात की यह जजमेंट है। ना, वो यही तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं। नहीं तो शाह साहब मंसूर अली शाह लेकिन साहब जो, recommend जो, कर सकते हैं। लेकिन जो अहमद हुसैन full court बनाए। अहमद हुसैन ख्वाजा है, साबिक नए चीफ सिरे जस्टिस से के नहीं। वकील, नहीं, वो कहते हैं वो कि recommend अगर करें। आपको ये स्ट्राइक डाउन करने की रास्ते में रुकावट नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जजमेंट, नहीं वो तो ये कह रहे हैं। एक जज लेकिन साहब- ये जज इसलिए- साहिबान नहीं, की तरफ से कहा जा रहा है कि procedure पे- नहीं, हम नहीं कर सकते ये जो हैं। फिल्टर लगने हैं प्रोसीजर पे, इस पे तो मेजॉरिटी सारी यूनानिमस हो गई। ये फिल्टर लगा दें। एक है कि यार ये है ही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि section- फिर बनेगा ये कि आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल हो सकता है, लेकिन विद सर्टेन कंडीशन। गाइडलाइन तो होंगी ना, गाइडलाइन तो हाँ। होगी। देखें, नासिर साहब ये कह रहे हैं आप? आर्टिकल 8 वो 3 को भूल जाते हैं ना बार बार। उसमें लिखा हुआ है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में किया जा सकता है, लेकिन ये रीजन वही कोरम नॉन जो होगा तो फिर वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। वो उनके लिए ना यही साहब है। यही बात हो रही थी ना बार बार लेकिन वो मंसूर अली शाह सिविलियन साहब के कह रहे लिए, अगर सिविलियन के लिए ज़रूरत क्यों पड़ी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों आई? सिविलियन के लिए वो नहीं है टचस्टोन के वो 3 जुडिशियल रिव्यू इफेक्टिव होगा, जिस तरह आईसीजे ने कहा है कलभूषण में, और आपको फिर एक्ट लाना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस साहब ने भी कलभूषण जाधव की इस्लामाबाद बात हाई की। कोर्ट में। वही मैं कह रहा हूँ कि एक बात ये हो सकती है कि वायरिस पे अगर एक जज साहब कहें कि जी ये बिल्कुल ये जो सेक्शन है जो डी कौन सा है जो वो बार बार 2D1 हाँ, इसको भाई बिल्कुल अगर देखना है इसके, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जी बड़ा बेंच बने और दोबारा इसको कंसिडर किया जाए, लेकिन मैं भी वो मिनॉरिटी में हूँ। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि देखें, लार्जर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। ये आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट नहीं बनना है, ये इसी तो के इसलिए अंदर। फिर वायरस भी नहीं होनी। और फिर 8.3A है, उसमें वो उन्होंने वो कह दिया कि आपको सो मेनी वर्ड्स में चीफ साहब ने भी समझा दिया, पूरे ऑब्जर्वेशन पूरे हेयरिंग में ये हो चुका है मेरे न रहना, हाँ, कि वारिस नहीं, वारिस को हम नहीं हाथ लगा रहे, ठीक है। साढ़े दिन न रहना, जागते रहना, साढ़े दिन न लेकिन वो रहना। जो हसन साहब ने कहा फिल्टर, वो जो मैंने प्रोसेस की बात की, प्रोसीजर्स की बात की, उसमें वो करेंगे कि यार इसको इंश्योर करें, ये इलीगैलिटी हो सकती है, स्पीकिंग ऑर्डर जो है रीजंस हों कि पता तो हो ना कि क्या वजूहात बताएं ना, ऐसे कुछ नहीं होगा हवा में नहीं, नो नथिंग इन द एयर। तो बस ये चीज़ें होंगी जो मेरी समझ में आ रही है। ये आपकी समझ में आ रहा है। ऑब्जर्वर भी क्या पता कहें पब्लिक हेयरिंग हो, पब्लिक हेयरिंग हो जी, कि वहाँ मीडिया जिस तरह यहाँ मीडिया ट्रायल होते हैं अमूमन, नवाज शरीफ साहब हाँ, का केस था, ठीक ये है। मीडिया होगा, तो वो मेरा ख्याल है अगर वो चीज़ें हो गई जाए तो एटीसी और फ़र्क तो कोई नहीं है, बेशक वो मिलिट्री कोर्ट में हो जाए, क्योंकि सज़ाएं कम है मिलिट्री कोर्ट में एटीसी से। ये भी कल बात हुई। कल जो है वो जस्टिस यही अफरीदी ने ये अगर ये पब्लिक हेयरिंग होती है और मीडिया के लोग वहाँ टिक कर भी चल रहे हैं, जज साहब ये सवाल कर रहे हैं, अक्यूज़ का कौंसल ये कह रहा है, और वो जो पीपीसी सीआरपीसी और वो सारी चीज़ें जो क्रिमिनल केसेस का जिस तरह यहाँ वो सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जजेस तो फिर वो- प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तो फिर भी कौन से होंगे? ऑफिसर्स होंगे, सर्विंग नहीं, ऑफिसर्स लेकिन होंगे। वो जब कयूम सिद्दीकी साहब के सामने सारी चीज़ें हो रही होंगी, दुनिया देख रही होगी, तो क्या है। लेकिन एक है कि वो ट्रैकोटमी ऑफ वो प्रिंसिपल जो है कि ट्रैकोटमी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कि जी फिर जो है वो उसमें फिर ये होगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो हालात इस वक्त हैं, कोई हरज नहीं है अगर ओपननेस हो जाए। बाकी कयूम साहब ना सिर्फ ओपननेस हो, ये भी पता हो कि किस कोर्ट में केस चल रहा है, ये भी नहीं पता होता अभी। नहीं, ये सीक्रेट मीडिया नासिर लाओ, साहब वो उसके अंदर सारा कुछ सीक्रेट इसीलिए रखा गया है मीडिया ना। लाओ हो और सारा कुछ। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह अब लोकल यहाँ बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह अमेरिका में अब ये केसेस ट्रायल चल रहे हैं ना, जिन्होंने वो कि भाई ये 7 मेंबर बेंच मुश्किल में है, जो दरखास्त गुजार मांग रहे हैं वो सारा कुछ उनको देने में, यही समझूं मैं। प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने तो मांगा ही नहीं है वो
उन्होंने तो कहा कि वायरिस को मैंने चैलेंज नहीं करना। चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा वाजे कह दिया कि उस तरफ कॉम्प्लिकेशन हो जानी है, कौन सी होनी है वो अलग बात है। तो क्या है कि वो सिर्फ उसको प्रोसीजर और गाइडलाइन पे अच्छा रहेगा। नासिर साहब, और वो कानून में ये जो तहरीरी हुक्म आया उसके अंदर दो जज साहबान क्यों उठ गए, इसका जिक्र क्यों नहीं है? होना तो चाहिए था। ये तो कम से कम लिखा होता है कि नहीं तो पहले उन्होंने नाम recuse तो नहीं किया ना। रिक्यूज वैसे उन्होंने नहीं किया, नहीं लेकिन किया, उठ गए। recuse नहीं मुझे किया। वैसे ये बात समझ में वैसे नहीं आई, पहली दफा रिक्यूज भी हो नहीं रहा किया है। और उठ भी गए। मुझे ये बताएं कि कभी इस तरह का केस हो कि जज साहब कह रहे हो कि मैं रिक्यूज भी नहीं कर रहा तो मैं उठ के भी जा रहे हैं। क्योंकि ये अदालत ही नहीं है। वैसे ये तो थोड़ा ज़रा सख्ती मौक़िफ़ है कि अब वो उसके उनके मुताबिक जो हैं नहीं तो उसके बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा गया नासिर साहब, ये बताएं ना, या कुछ आप समझ रहे हैं कि आएगा? जैसे डेजिग्नेट है, क्यों बेहतर है, आप क्यों चाहते हैं कि लिखा जाए? मेरा ख्याल है कि अवॉइड कीजिए मतलब है कि कुछ चीज़ें नहीं, एक कुछ चीज़ें नासिर साहब किताबों एक में ना चीज आए तो होती है, नहीं, लेकिन यार बात सुनने क्या जरूरत है? वो हर चीज़ जो है उन्होंने वो- उनके पास हर चीज़ रिटर्न नहीं हो तो बेहतर है मेरा ख्याल है। अच्छा हाँ। ये उनकी मतलब कोई खाम अच्छा- खा नहीं, आपके ख्याल में कल का जो एपिसोड था वो अच्छा था? देखें ने वो अपने उठने की रीजंस बता रहे हैं ना, उसके ऊपर बाकी जज तो कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने तो रीजंस दे दी ना, हाँ। लेकिन बाकियों को जरूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि वो होती भी नहीं है नासिर साहब। उनकी वो जज को डिसएग्री भी नहीं वैसे- करता अगर कोई वैसे जज रिक्यूज क्यों करता है। साहब- जैसे जैसे काजी फाइसा के केस के अंदर इजाजुल हसन साहब जब रिक्यूज कर गए थे, उन्होंने पूरी एक उसकी रीजनिंग दी थी ना। तो मैं उनकी नहीं, रीजनिंग refuse को कर तो गए। किसी ने इख्तलाफ नहीं उन्होंने किया था, refuse किया था इन्होंने। रीजनिंग दी थी ना। देखिए उन्होंने सारा वो जो कल बताया है कि क्या क्या वजूहत हैं उनके जो कंसर्न है और जेन्युइन कंसर्न है, इसमें कोई नहीं है, और वो बातें उन्होंने की हैं तो वो चलें जी, जो आज की दूसरी समाअत थी जनाब, उसका अहवाल आप तक पहुंचाया। जो बज़ाहिर लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये जो ऑब्जर्वेशन है कि हम वायरस को चेक नहीं करेंगे या वायरस के तरफ नहीं जाएंगे, उससे जो आर्मी एक्ट है उसके हवाले से जो फ़ौज का डिसिप्लिन है 2D1 और 2 जो है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि आर्मी ने अपना एक डिसिप्लिन भी कायम रखना होता है। और अगर इस हवाले से हम गए तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उन्होंने जादेव कुलभूषण जादेव जो है उसके केस का भी हवाला दिया कि उसके अंदर एक ICJ का हुक्म था, इसलिए गैर मुल्की शहरी होने के नाते फिर एक नया कानून जो है वो बनाया गया था। बहरहाल ये सारी चीज़ें देखते हैं कि फाजिल सुप्रीम कोर्ट जो कि जस्टिस दयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच है वो क्या फ़ैसला करता है। मंडे का दिन भी अहम होगा और ट्यूसडे को तो ज़ाहिर है जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कोई ना कोई इसका नतीजा बरामद करेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।